नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल प्रेडिक्शन है ये मेरी 1 से 10 दिसंबर की एनर्जी स्टेट करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। पर अगेन कहूंगी हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज है, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स आप किस वे में रहोगे लिब्रा? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा तुला राशि किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं, तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लिब्रा तुला राशि। हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस थोड़ी सी दिख रही है, किसी से जेलस हो सकते हो, आपकी सिचुएशन में दिख रहा है, या किसी का प्रेजेंस आपको भारी लग सकता है। ये इंसान की वजह से रिश्ता थोड़ा सा ट्रबल्स दे रहा है। एंड वो वाली सिचुएशंस कुछ लोग फेस, सफरिंग, कुछ चीजों को लेके ग्रीफ, पेन, सॉरो में कह सकते हो कि कुछ लोगों का दिख रहा है सिचुएशंस में थोड़ा सा पेनफुल हो सकती है चीजें। चलिए देखती हूँ और क्या रहेगा, कैसा रहेगा। ओके, आप लॉन्ग टर्म व्यू अपने रिश्ते का कहीं ना कहीं व्यू करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली कुछ चीजें अगर बहुत मेहनत किया है कभी कभी ना, तो आई थिंक आज आप किस सिचुएशन में हो, आज आपको क्या मिल रहा है इतना मेहनत का, तो वो सब चीजें सोचते हुए कुछ लोग दिख रहे हो। पास्ट मेमोरीज में, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज भी मैं कहूंगी कुछ लोग डिस्टर्ब दिख रहे हो। प्यार में कहते हैं ना कि भाई आप बहुत अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन आई थिंक थोड़े से इस मोमेंट में, इस टाइम में आके अगर कहूँ तो आइसोलेशंस वाली एनर्जीज है कि कब वो इंसान का मुझे टेक्स्ट मैसेज कॉल आएगा, कब मेरे पे अटेंशन देगा, कब मेरे लिए कुछ करेगा, करेगा या करेगी, जेंडर चाहे जो भी है पर्सन, लेकिन कहूँगी वो दिख रही हैं। एंड थोड़े से आप डिस्कनेक्टेड सा महसूस कर सकते हो पर्सन से कि मेरे को आज इस सिचुएशंस में मैं सफर कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे जिनकी भी एनर्जीज ये चीजें दिख रही है, सफरिंग ज्यादा दिख रहा है कुछ चीजों को लेके। देखो यहाँ पे मैं लड़ाई झगड़े कलेश नहीं कहूंगी, बट सफरिंग जरूर दिख रही है। मंदी वाली फिजिक्स, फाइनेंशियली भी कह सकती हूँ, तो वो चीजें मैं कहूंगी। बट कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो इन दौरान एक रिश्ता ऑलरेडी आपका है इस तरह का। एंड कुछ लोग माइट भी सोशल मीडिया के थ्रू या कुछ ऐसे न्यू पर्सन से भी कहूंगी, एक न्यू पर्सन की भी वाइब्स आ रही है। आई थिंक अगेन द अफेयर फेजेस कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकती हैं कि इंसान जब कहते हैं ना कि आइसोलेशन वाली फेजेस में होता है, तो कोई भी कंधे का सहारा दे या कोई अटेंशन दे तो उसके तरफ में खींचा चला जाता है। तो कुछ लोगों की ये मूवमेंट भी हो सकती है कि आप फेस करो। साथ ही साथ अगर कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि एंड फेजेस में आप रिश्ते को लेके, अपने करियर को लेके थोड़ा सा वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, या किसी से कुछ सलाह मशवरा, कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में भी कहूंगी कुछ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो कुछ लोगों के थ्रू। एंड मुझे थोड़ा सा कोलैबोरेशन वाली वाइब्स आ रही है, कुछ बिल्डअप करने के लिए कहते हैं ना, किसी से कुछ सलाह मशवरा, वो चीजें कहीं ना कहीं कुछ लोग करते हुए दिख रहे हो आई थिंक। या कोई गुरु मेंटर हो तो उसके साथ में थोड़े एक अच्छे मोमेंट स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ये एंड मोमेंट में कहूंगी जानने के लिए, या कुछ करूं तो क्या मेरा ये वर्क करेगा नहीं, तो वो सलाह मशवरा वाली एक वाइब्स आ रही है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स एंड सिचुएशंस कैसी रहेंगी? यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस। ये आई थिंक इमोशन वाइज कुछ चीजों को कहते हैं ना कि अपनी सिचुएशंस में बिगिन करना चाहेंगे। कुछ चीजें बार बार मन ही मन कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीजों को रिपीट करते, मेडिटेशंस वाली एनर्जीज वो मैं कहूंगी दिखती हैं। आई थिंक ये इमोशनली कुछ चीजों को कनेक्ट करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे, या मतलब पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे प्यार वाली वाइज आ रही है। आप मुझे थोड़े से लॉस्ट माइंड दिख रहे हो, कुछ चीजों को लेके सोचते हुए या नेगेटिव चीजों में जा रहे हो, बट ये इंसान की अगर कहूँ तो प्यार वाली मूवमेंट,
प्यार से कुछ कनेक्ट करना या दुआएं मांगना आपके लिए, खुद के लिए, रिश्ते के लिए, आपने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं या कोई सिचुएशंस में कुछ मल्टीपल इश्यूज हैं, ये इंसान की अगर कहूँ तो एक दिख रहा है कि हर चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये खुद को प्रूव करने के लिए उस वे में आते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते में अगर कुछ इश्यूज भी कुछ लोगों का अगर चल रहा है तो आई थिंक प्रूविंग वाली एनर्जीज है। बट स्टिल कहते हैं ना कि बिगिन टू मीट, ये काफी इस वे में रहेंगे, लेकिन आई थिंक अगर आपसे सही से कम्युनिकेशन अगर नहीं होती है या सॉर्ट आउट नहीं होती है कुछ चीजें, तो एंड मोमेंट में अगर कहूँ तो एंड फेजेस में ये भी मुझे स्टक या लॉस्ट माइंड दिख रहे हैं। ऑल्दो चाहत में आप ही हो, आपके साथ में एक रिश्ता अच्छे वे में गहरा करने की, आपको सपोर्ट करने की, चाहे किसी भी तरह हो, आई थिंक दिख रहा है। एंड अपने आप में प्रूविंग की कि मैं इस तरह से नहीं, कुछ भी इश्यूज हैं तो आमना सामना करने की चाहत ज्यादा दिख रही है। जो लोग साथ में भी रहते हैं तो कहूंगी वो, हाँ हो सकता है कभी कभी तरीका मतलब हो कि थोड़े से मीट फेज में अगर कहूँ तो कहने का तरीका थोड़ा सा रूड हो जाए या हाइपर हो जाए या आप ना, तो वो चीजें कुछ लोग हो सकता है कि रिश्ते में हो, बट स्टिल सोच में आपको लेके प्यार, इमोशंस, भावनाएं ही कहूंगी दिखती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के अगर पर्सन है, यंगर या हम उम्र या पता नहीं जिस भी एज ग्रुप से है, अगर इस राशि के पर्सन है तो ये एनर्जीज रिलेट करेंगी। कई लोगों से हो सकता है ये चीजें रिलेट करें। चलिए देखते हैं क्या कोई मेजर एक्शंस, ये तो जस्ट एक सोच थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनका कोई अगला कदम, स्टेप अप। यूनिवर्स मुझे बताएं कोई प्लान्स वगैरह इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी लोग ना कुछ हाइपर होके कह तो देते हैं फिर पछताते भी हैं, क्योंकि वो वाली वाइब्स आ रही। मैं कह रही हूँ ना, रिश्ते को समझने के लिए उसके लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार के लिए पॉजिटिव पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, तो बिगिन ये आपको बूस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आई थिंक आप थोड़े से मुझे लॉस्ट माइंड या किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, उसके लिए ज्यादा सोचते हुए, उस चक्कर में अगर कहूँ तो कुछ चीजें मीट में स्टक हो सकती हैं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी ये सफर कर सकते हैं मीट फेजेस में, बट कोई मेजर एक्शंस में कोई टू मच नहीं। आई थिंक यहाँ पे जो भी एक्शंस लेंगे आपको लेके पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही है। लिब्रा, क्वेश्चन, जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रेस या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट अगर एज ग्रुप हम उम्र से हैं मेल या फीमेल की, तो ये एनर्जीज ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। एंड बच्चों के लिए भी अगर कहूँ तो ये थोड़े मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। इनके बच्चे अगर हैं, आप दोनों के अगर हैं, तो कहूँगी बच्चों की तरफ में इनका ज्यादा ध्यान दिख रहा है। केयरिंग, लविंग। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यूनिवर्स कहना चाहते हैं भाई कि आप जो चीजें लग रहा है कि बाहरी लोगों से आई थिंक सजेशंस लो ठीक है, लेकिन अपनी चीजों को जहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, जहाँ पे अपना वक्त दे सकते हो, वो देने की जरूरत है। फैमिली मूवमेंट क्रिएट करने की जरूरत है लिब्रा। आई थिंक यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। एंड अपने पर्सन को कहीं से भी कंफ्यूज या डाउटफुल में सिचुएशंस में ना डालें। एज अ गाइडेंस कहूंगी दोनों की ओवरऑल फेजेस में दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि के लोग कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, क्वेश्चन, जेमिनी। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो कुछ लोग के अब्रॉड वाले रिश्ते में कह सकते हैं कि आते हुए दिख रहे हैं, काफी डिस्टेंस से कुछ लोग। ये घर परिवार से भी ढूंढा हुआ हो सकता है, या कहूंगी सोशल मीडिया से, या खुद से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। एंड किसी ऐप के थ्रू से कहूंगी दिखता है ये फेज। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, क्वेश्चन, जेमिनी वाले पर्सन, ये कुछ लोगों के लिए विडोवर या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है अब। अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो यहाँ अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग रिश्ते में ज़्यादा दिख रही है। आई थिंक एक-दूसरे को समझने की या इस तरह से कम्युनिकेशंस वाली वाइब ज़्यादा लंबे वक़्त तक दिख रही है। अगर एक-दूसरे को समझ लोगे या जान लोगे या पसंद कर लोगे तो कहूँगी मैरिज फेजेज़ कुछ लोगों का हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ऑब्वियसली कहूँगी ये एक टूटे हुए घर से कहते हैं ना कि रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, मतलब स्टिल एक रिश्ते में थे एंड सडन वो ब्रेक हुआ है, विडो और डिवोर्स ही हो सकते हैं। तो कनेक्ट तो होंगे लेकिन शायद माइंडसेट या कुछ इश्यूज़ की वजह से ये मुझे मिलता हुआ या लंबे वक़्त तक चलता हुआ कम्युनिकेशंस नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस वाइज़ दिख रही है। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। जो भी लिब्रा सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ क्या है? या तो कई बार रिश्ते आए गए वो वाली फेजेस, या आपने एक रिश्ता देखा है वो पर्सन भी आप हो सकते हो। चाहे जो भी है, देखो प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ी सी ट्रबल सी महसूस हो रही है कि जिंदगी में जो चाहिए वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है और कितना लंबा वक्त लगेगा, ये हो सकता है। या आप जिनको, अगर आपके कोई क्रश है जिनको पसंद करते हो वो इंसान आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो आई थिंक कुछ नर्चर नहीं हो पा रहा है। थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशंस हैं या कहूँगी करियर वाइज़ भी उतनी ग्रो कुछ नहीं मिल पा रही है। तो सिंगल्स आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, प्रेज़ेंट सिनेरियो, प्रेज़ेंट सिचुएशंस, आप डिफिकल्टीज़ फेस करते हुए दिख रहे हैं। या हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, या पास्ट में कोई अगर रिश्ता देखा है, ट्रस्ट अगर टूटा है, तो आई थिंक अब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। करूँ कि ना करूँ, रिश्ते में जाऊँ ना जाऊँ? आई थिंक वो वाली सिचुएशंस दिख रही है। या प्रेज़ेंट में कुछ लोगों की भी हो सकती है कि प्रेज़ेंस की वज़ह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रबल्स आ रही हैं, इश्यूज़ आ रही हैं कि वो इंसान हैं जो आस-पास में हैं एंड आपका कुछ अच्छा नहीं होने दे रहे हैं। जेलस वाली एनर्जीज़ कह सकती हूँ कि वो भी कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो, लॉसेस हो सकते हैं, कुछ न्यू नहीं हो रहा है ज़िंदगी में एंड थोड़ा-सा स्टक एनर्जीज़ कहूँगी दिख रही हैं। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे अगर एनर्जीज़ तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताइएगा एंड अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।